साथी हैं जो पाली में रहते हैं। आज मैं उनके घर गया था उनके परिवार से मिलने, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए, क्योंकि साथी ये दुख दर्द उनका नहीं है, ये हम सब लोगों का दुख दर्द है। अन्याय हुआ है, अन्याय का प्रतिकार करना, उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी। लेकिन मैं आज एक कड़वे सच से वाकिफ हुआ, तो मुझे लगा कि ये सच आपको जानना चाहिए सब लोगों को। अगर आप इस सच को नहीं जानते हैं तो इसका मतलब जो है आपको पता ही नहीं कि भारत में क्या क्या चल रहा है। पहले बात हम लोग करते हैं जितेंद्र पे। जितेंद्र पाली के बारवा गांव के रहने वाले हैं और क्योंकि मूछें रखते थे, गवर्नमेंट जॉब पे भी थे, उनके साथ अन्याय हुआ और आरोपियों ने अगले चरण में उनकी हत्या कर दी। घटना क्या हुई थी जरा गौर करते हैं। पुलिस क्या बताती है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, उससे अलग हटके चंद्रशेखर आपको सच्चाई बताते हैं। 2 साल पहले, क्योंकि उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका जो मतलब स्टाइल था वो आम लोगों से, मतलब जो उस क्षेत्र पाली जो जिला है उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से अलग था और वो अपने अधिकारों का प्रयोग करता था। तो उसको जैसे यहाँ हमें अपमानित करने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को ढेड़ कहते हैं, ढेड़ कुछ इस तरह का शब्द। तो वो अपने गांव घर के चबूतरे पे वहां बैठा हुआ था, तो उसको एक किसी दूसरे व्यक्ति ने, विपक्षी ने उससे कहा कि आंखें नीची करो। और उसने कहा क्यों, तो इस बात पे उसने गाली दी, उसको अपमानित शब्द कहे। फिर वो अपने परिवार के लोगों को बुलाया और उसको पिटाई की गई। इस बात के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद गिरफ्तारी हुई, 3 दिन में बेल हुई और ये जो विपक्षी गण है ये लंबे समय से साजिश कर रहे थे उसके पीछे। और एक दिन मौका लगते 15 तारीख को 2 लोग जिन्होंने हत्या की, उनके साथ बहुत सारे लोग जो नहीं दिखाई दिए, लेकिन उन लोगों ने साजिश में हिस्सेदारी की। 3 दिन तक उसकी रेकी करके और पीछे से चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। अब जितेंद्र के एक परिवार में कौन कौन? जितेंद्र के एक पिताजी हैं जो पैरालिसिस हैं, जितेंद्र की माँ है, जितेंद्र की 4 बहनें, जितेंद्र के एक बड़े भाई, फिर उनका चाचा ताऊ का परिवार। अभी जितेंद्र अपनी तरफ से इकलौते व्यक्ति जो परिवार की देखरेख कर रहे थे। ये हुई जितेंद्र का मामला। बेसिकली अब पाली जिले पे हम लोग बात कर रहे हैं। आपने अक्सर राजस्थान चर्चाओं में सुना, कभी एक आईपीएस, अभी पिछले उसमें चर्चा, आईपीएस होते हुए उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, तो फिर पुलिस सुरक्षा में घोड़ी पे उनकी बिंदोली निकली, बारद्वारी हमारे यहाँ कहते हैं यूपी में। बड़े शर्म का विषय था, यानी कि आप नौकरी करके आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक गैर बराबरी राजस्थान में उससे पार नहीं पा सकते हैं। आपके लिए भी यही पैमाना है कि उससे आपको होकर गुजरना पड़ेगा। अब जब आज मैं वहां गया, एक ऐसा कड़वा अनुभव जिसको मैंने किताबों में पढ़ा, जिसको मैंने यूट्यूब पे देखा पुरानी वीडियो में, जिसको मैंने आम लोगों द्वारा सुना, अब वो मुझे वहां देखने को मिला। अब इतना गजब कि आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि मैं भी नहीं रह पाया कि आप लोगों को इस बारे में ना बताया जाए। ये मुझसे भी नहीं संभव हो पाया कि आपको ना बताया जाए, तो मुझे लगा कि आपसे बताना चाहिए। बताया गया ये कि उस गांव में पुरोहित समाज के लोग रहते हैं, जिनको पुरोहित मतलब वर्ण व्यवस्था में उनको ब्राह्मण कहते हैं, जाति व्यवस्था में भी उनको ब्राह्मण कहते हैं। मेरी किसी ब्राह्मण से लड़ाई नहीं है, मेरी तो लड़ाई सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच से है। बताया यह गया कि पुरोहितों के घर के आगे आज भी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की जो महिलाएं हैं वो चप्पल पहन के नहीं गुजर सकती हैं। अगर गुजर जाती है तो ये पुरोहितों का अपमान है और अपमान की फिर सजा है। आजाद भारत है, तमाम संविधान ने अधिकार दिए हैं, फिर आप गांव में किसी के घर के सामने से पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन के या फिर एक एजुकेटेड बेटी बहन होके माँ होके आप चप्पल उठा के चलेंगे, उस बेटे पे क्या गुजरती होगी जिसकी माँ को ऐसा करना पड़े या करने के लिए मजबूर किया जाए।
कुछ गांव ऐसे हैं पाली ज़िले में जहां आज भी मोटरसाइकिल पर बैठकर आप नहीं निकल सकते हैं। मूछें रखना तो बहुत बड़ी बात है। एक और घटना पता लगी कि एक महिला ने राजस्थानी जो ड्रेस है वो पहन ली थी, तो इन्हीं जातीय दम भरने वाले लोगों ने उस महिला को जबरदस्ती खींच के उसके वो वस्त्र निकाले, उसको नग्न किया, और जब तक उसके घर से वो कपड़े नहीं आए, उसके आम कपड़े, तब तक उसको नग्न नहीं रखा। फिर जब आम कपड़े आए तब उस कपड़ों को पहना के उसको वहाँ से भेजा। मतलब एक तरह से इस देश के जो भव्यता है, यानी कि अच्छे कपड़े और अच्छा खान पीन, रहन सहन, उन सब चीज़ों पे यहाँ एक विशेष वर्ग का कब्जा है। और फिर जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ से बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं, जानबूझ के की जाती है, कभी नाक रगड़वाने की, कभी पेशाब पीने की, कभी इस तरह की। तो मैं बड़ा अचंभित था कि यार ये होता होगा पहले, क्योंकि यूपी से आते हैं तो यूपी में तो नहीं होता, अब कहीं कहीं होता होगा यूपी में इस तरह की स्थिति की भाई, लेकिन यहाँ आके तो बड़ा अचंभा था कि ये क्या है। अब ये बड़ा असहनीय है। तो आज हमने तय किया कि एक साल में आज़ाद भारत में जो सामंतवादी व्यवस्था चल रही है, जो अन्याय चल रहा है, इसका प्रतिकार करना है, इसको ख़त्म करना है, इस गुलामी को काटना है। और लोग लड़े किसके भरोसे? क्योंकि यहाँ तो 71 साल से तो लोकतंत्र चला रहा है, हमारे एमपी एमएलए बनते हैं, और यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पहाड़िया जी राजस्थान में, तो नहीं बदला। यानी कि विधायक एमपी बनने से तो नहीं बदलता है, यानी कि अगर आप मुख्यमंत्री बन जाए तो भी नहीं बदलता है, सरकार बदलने से भी नहीं बदलता है। बदलता कैसे? बदलता ऐसे जब आप इसके खिलाफ कोई ठोस काम करते हैं, या फिर अगर आप ताकत में होने के बावजूद, ताकत में आने पर इसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। ना ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा है कि ये होना, इसको ख़त्म करना चाहिए, ना ही किसी सरकार का एजेंडा है, ना ही किसी नेता का एजेंडा है। हाँ, मगर ये अपमान लगातार जारी है। ये है